और अपने हाथों से राम जी को प्रसाद लगाकर पाते हुए, बिना बाल और नख काटे हुए, जो 40 दिन तक 100 पाठ हनुमान चालीसा के करता है, उसे अवश्य हनुमान जी की सिद्धि मिलती है अथवा ब्राह्मण रूप में हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अगला उपाय, महाराज जी भूत बहुत आते हैं घर में, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिविटी हो, भूत से डर हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर है अगर भूत तो अब अपने पास है राम जी का दूत है? अच्छा महाराज जी भूतों से बचने का उपाय क्या है? अरे हनुमान जी ही तो उपाय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी कहां? जहां राम जी की चौकी वहीं वीर बजरंगबली। तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ऊपर हो भूत, मत डरो, अब तुम्हारे साथ रहेंगे राम जी के दूत। अच्छा राम जी का दूत कौन है? बोलो 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 बोलो, कौन है? कौन है राम जी का दूत? राम दूत। जिस चौपाई पर कथा चल रही वहीं आएंगे। राम दूत कौन? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत है। राम जी के दूत। जहां हमने कई बार सुनाया, फिर से सुना देते, जहां जहां कीर्तन होता है, जहां जहां कीर्तन होता, श्री राम का लगता है पहरा, वहां राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में उनका ठिकाना। छम छम भैया, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमान। हनुमान जी कहा। जहां राम जी के दूत वहां हनुमान जी। हनुमान जी रहते कहां? राम द्वारे तुम रखवारे। राम द्वारे रखवारे, राम द्वारे। कहां हनुमान जी? राम द्वारे तुम रखवारे। राम द्वारे तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन भैया राम दुलारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम द्वारे तुम रखवारे। राम द्वारे तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे।
असुर निकंदन राम दुलारे, निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, राम दुलारे तुम रघुवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे, हनुमान जी कहा राम दुआरे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु, होते नया क्या बिनु पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कुछ लोग इस चौपाई का अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं। एक जन हमें मिले, बोले गुरुजी आपकी जय हो। हमने कहा चेला खुश रहो। हमने कहा चेला एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? घूस, काम करने की घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पर जीते हैं। हमने कहा ठटरी के बरे, हनुमान चालीसा में कहां लिखा कि घूस ले? बोले वाह, हनुमान चालीसा में लिखा है ना, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बल्कि ये अर्थ है ही नहीं, अर्थ का अनर्थ है। लेकिन अर्थ क्या है? हनुमान जी कहां? जहां राम जी का दरबार, जहां 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 कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहां लगता है पैरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहला वह श्री हनुमान का। इसीलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी कलिकुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, रैपिडो ऑटो मतलब गारंटीड ऑटो, रश आवर में भी 5 मिनट में मिलेगा। 5 बोला तो 5 मिनट, 5 बोला तो 5, बस 5 मिनट। तुम रखवारे, राम दुआरे तुम। हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक रूप में रहते हैं। हनुमान जी हैं रक्षक, राक्षसों के हैं भक्षक। इसलिए जो हनुमान जी का होता है साधक, उनके काम में कोई नहीं बनता है बाधक। हाँ, जो हनुमान जी का होता है साधक, उनका कोई नहीं होता है बाधक। तो कौन कौन अपने कामों में बाधा नहीं चाहता? जरा हाथ उठा, एक बात बोले, कहो बोलो। आपके लक्षण नहीं लग रहे कि आप हनुमान जी के साधक बन गए। बोलो क्यों? हनुमान जी के साधक हर बार ही, हर पल ही नाम आते ही जय श्री राम का जय घोष करते हैं। हनुमान जी सीताराम जपते हैं। हनुमान जी के साधक क्या बोलते हैं? जय श्री। अच्छा, जय श्री राम क्यों बोलते हैं? हनुमान जी के भक्त बोलते हैं जय श्री राम, सो हनुमान जी कहते हैं बन गए काम। हनुमान जी के साधक बोलते हैं जय श्री राम, हनुमान जी कहते हैं बन जाएंगे काम। फिर जिंदगी में मिल जाएगा आराम, खाने को मिलेगा बादाम। इसलिए मुख से बोलो जय श्री राम। क्या बोलो? फिर से बोलो, मुख से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आराम कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। अच्छा क्यों, थके धरे का? बोलो बोलो, आराम कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। तुम लोग जो खड़े हो, तुम लोग बादाम चाहते हो क्या? आराम चाहते हो? जोर से बोलो हाँ या ना। सुनो, आराम की तलफ है तो एक काम कर, आराम की तलफ है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। है?
क्यों? अरे जीवन भैया, ये जिंदगी है क्या? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन क्या है? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो स्वार्थ का भैया ये संसार है। संसार कैसा है? बोलो बोलो बोलो। स्वार्थ का भैया सब संसार है, राम भजो तो बेड़ा। हाँ, स्वार्थ का भैया सब संसार है, राम भजो तो बेड़ा। राम भजोगे तो बेड़ा पार होगा। इसलिए हमने आज कथा के प्रारंभ में ही आपको एक सूत्र दिया था, काम काज का बंदर नहीं बनना है, हम लोगों को राम काज का बंदर बनना है। कौन सा बंदर बनना है? अब आगे चौपाई पर और चलो। अतुलित बलधामा तक तो आ गए थे, आगे क्या था? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इतना और रह गया, इसको पूरा कर ले। अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम लोगों को? हाथ उठाओ। जल्दी हो तो निकल जाओ, रोड खुला पड़ा है, किसने रोक रखा है? और जिन्हें जल्दी ना हो वो बैठो। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला नहीं है। और हमें तो लगता है सूरत में यह आयोजन इतिहास बन गया है। सत्य बात है कि गलत? हमें तो लग रहा है ऐसा। हनुमान जी की ऐसी करुणा है। तो हनुमान जी क्या है? अंजनी पुत्र अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। हनुमान जी अंजना नंदन है। अच्छा, हनुमान जी में एक विशेषता है, हनुमान जी के नाम में, हनुमान जी की महिमा में मातृत्व की प्रधानता है। पिताजी का नाम बाद में, माताजी का पहले। पहले ऐसा होता ही था। राम जी से भी कोई परिचय पूछा जब जनकपुर में कि प्रभु श्री राम आपका परिचय क्या है, तो राम जी कहते थे हम कौशल्या दशरथ नंदन श्री राम। पहले माताजी का लोग नाम आगे लेते थे। आजकल कार्डों में भी माताजी का नाम आगे चलने लगा। माताओं का तो जलवा है ही है, और होना भी चाहिए। भारत मातृत्व प्रधान देश है। यहां गाय माता है, गीता माता है, गायत्री माता है, गंगा माता है। इसलिए इस राष्ट्र को भी भारत माता कहते हैं। अच्छा, तुमने कभी सुना चीन माता? तुमने कभी सुना चीन माता? सुना? बोलो बोलो, सुना तुमने? अच्छा, तुमने कभी सुना पाकिस्तान माता? नहीं सुना? क्यों? क्योंकि बाकी तो है सब बेटा, माता तो भारत ही माता है। इसलिए भारत मातृत्व प्रधान देश है। यहां मां की बहुत ममता है। बोलो श्री राम। इसलिए हनुमान जी के नाम में भी गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख दें, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी अंजना नंदन है, धन्य है वीर बजरंगबली। इन्होंने मां की महिमा बढ़ाई। पूत वही है जो राम जी का भक्त हो। संसार में बेटा वही सच्चा और अच्छा है जो राम जी का बच्चा है। बाकी सब कच्चा है? बाकी सब कच्चा है। अच्छा वही बेटा है जो राम जी का क्या
क्या है? बोलो बोलो बोलो। जो राम जी का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। तो अच्छा और बच्चा कौन है? बच्चा वही अच्छा है, सच्चा वही बच्चा है जो राम जी का। किसका? बोलो बोलो बोलो। तो धन्य है माता अंजनी, अंजनी के लाल ने ऐसा कर दिया कमाल, रावण के बिगाड़ दिए बाल। अंजनी के लाल ने ऐसा कर दिया कमाल, रावण के बिगाड़ दिए बाल। धन्य है वीर बजरंगबली, भारत में तो राम नाम का डंका बजाया, विदेशी धरती पर भी राम का झंडा गाड़ दिया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं, इसलिए मां की महिमा। अंजनी पुत्र सुतनामा अंजनी पुत्र पवन। अच्छा, हनुमान जी के नाम के बाद मां का परिचय क्यों आया? हनुमान जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक कारण यह है, हनुमान जी का जन्म राम जी के जो खीर थी, उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। कैसे? जब अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए, महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को खीर बांटा। कैकेयी के हाथ में रखा, कौशल्या के हाथ में रखा, सुमित्रा के हाथ में रखा। तो जब कैकेयी के हाथ में खीर को रखा, तो एक चील, चील जानते हो ना, एक चील उड़ती हुई आई और कैकेयी के हाथ की वो खीर का पात्र अपने पंजों में पकड़ कर लेकर उड़ गई, चली गई। कैकेयी रोने लगी। कौशल्या ने अपना आधा भाग उस खीर में डाल दिया, पुनः कैकेयी को दे दिया। रो मत, पक्षी है, ले गया तो ले जाने दो। वो चील खीर लेकर के उड़ती जा रही थी। दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है वेंकटेश, वेंकटाचल पर्वत। वेंकटाचल पर्वत पर माता अंजनी माता सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। उसी समय पवन का एक झोंका लगा, खीर वो चील के पंजों से छूट गई, माता अंजनी के हाथ में आ गई, भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया। उसी से हनुमान जी प्रकट भय हैं, इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुतनामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अच्छा, एक बात और, इस बात को हम सिद्ध कैसे करें कि हनुमान जी महाराज उसी खीर से प्रकट हुए जिससे राम जी प्रकट भय? इस बात की भी पुष्टि हनुमान चालीसा में है। इसका प्रमाण है क्या? जब राम जी अपने मुख से कहते, ए हा, क्या कह रहे हैं राम जी हनुमान जी से? तुम मम प्रिय भर दही सम भाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा हा। राम जी हनुमान जी से कहते, हनुमान जी आप हमारे भरत के समान भाई हो। बोले क्यों? बोले जिस खीर से तुम पैदा भय उसी से हम प्रकट भय, इसलिए हनुमान जी और राम जी हो गए भाई भाई। अब क्या करेगा कसाई, सबकी बढ़ जाएगी ठठरी। इसीलिए हनुमान चालीसा में जिस चौपाई को लेकर के हम लोग बैठे, हमने कहा था ना आज आपको इतना आनंद आएगा कथा सुनकर, आप भी कहोगे क्या बात है। अब अंजनानंदनम इसलिए नाम लिखा गोस्वामी जी ने, क्या? अंजनी पुत्र, यहां तक हो गया, आगे बचा क्या? पवन सुत नामा। माता अंजना का परिचय तो हो गया। अब ये पवन सुत बाद में आया, पहले माता का नाम आया, मां का परिचय आया। और प्रत्येक बेटा और बेटी को
कोई परिचय पूछे तो पहले मां का नाम बताना चाहिए, बाद में पिता का नाम बताना चाहिए, क्योंकि मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जाता। यहां पर संत बैठे हैं, शंकराचार्य जो होते हैं सन्यासी, उनको महाराज जी दंड लेने का अधिकार है। जो दंड लेने वाले सन्यासी होते हैं वो किसी को भी प्रणाम नहीं करते, नियम है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर सन्यासी की या शंकराचार्य जी की मां आ जाए, पिता आ जाए, तो पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना भी करो तो चलेगा। लेकिन अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रख करके साष्टांग दंडवत लेट कर प्रणाम करना चाहिए। ये महिमा है मां की महिमा का क्या कहना। इसलिए गोस्वामी जी भी इतने चतुर हैं कि उन्होंने पहले मां का नाम लिखा, लेकिन जब मां का परिचय हो गया तो उसी चौपाई अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा, पवन सुत। अच्छा, पवन का मतलब क्या होता है? पवन का मतलब हवा, अंग्रेजी में इसे कहेंगे एयर। पवन का मतलब हवा। अच्छा, शरीर हो, हवा ना हो तो शरीर किसी काम का है? अरे बोलो जोर से। अच्छा सुनो, भोजन के बिना कितने दिन रह सकते हो तुम लोग? 2 दिन, 5 दिन? अच्छा ठीक है। पानी के बिना 1 दिन, 1 दिन बाद कहोगे पानी लिया। भोजन के बिना 2 दिन रह सकते, पानी के बिना 1 दिन, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। 1 मिनट में भैया यार हमें तो बहुत बेचैनी हो रही, बहुत ऑक्सीजन की कमी पड़ रही, हवा ले आओ, हवा ले आओ। 1 मिनट में ही बेचैनी आ जाती है। तो भोजन के बिना 2 दिन, पानी के बिना 1 दिन, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हम तुम्हें सीधी बात सूरत के लोगों बताना चाहते हैं, जिस प्रकार हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। उसी प्रकार पवन पुत्र के बिना भी जिंदगी बेकार है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते अंजनी सुत पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत, पवन सुत पवन सुत नाम। अच्छा, हनुमान जी का नाम पवन सुत क्यों पड़ा? क्या कारण है हनुमान जी पवन सुत? क्या कहना, धन्य है वीर बजरंगबली, धन्य है हनुमान जी। अंजनी, जो चील खीर लेकर जा रही थी उसे पवन देवता ने ही झोंका लगा करके माता अंजनी तक पहुंचाया, इसलिए पिता बन गए पवन देवता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। भगवान शंकर के तेज। आगे की जो चौपाई है शंकर सुमन वाली चौपाई है। अच्छा, हनुमान जी का शंकर सुमन भी नाम है। लोग कहते हैं ये शंकर सुमन है, हम कहते हैं शंकर स्वयं ही हनुमान जी है। हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं श्री हनुमान जी। पवन देवता, हवा ने उस खीर को माता अंजना के हाथों तक अपने तेज से पहुंचाया। कभी आप लोग हम समय मिलेगा तो कभी हम आप लोगों को सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे। सुंदरकांड की कथा में आप सुनना, जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो राम जी के पास आए। राम जी बोले लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, हम नहीं है, हमने नहीं जलाई। राम जी बोले किसने जलाई? बोले 5 लोगों ने मिलकर जलाई। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया।
राम जी बोले सीता का संताप समझ गए, रावण का पाप समझ गए, हम अपना प्रताप समझ गए, ब्राह्मणों का श्राप समझ गए, ये तुम्हारे बाप कौन है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमने तो आग ही लगाई एक घर में, लेकिन पोस्टमैन की भांति घर घर पहुंचाई हमारे पिताजी ने। बोले हमने तो एक ही घर जलाया था। बोले हमने चेक किया था, जलाया थोड़ी था, हमने चेक किया, पूंछ में लगी बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, जहां हमारी पूंछ में आग लगी। हनुमान जी बोले हमने एक घर में चेक किया सोना जलता है कि नहीं जलता। बोले तब तक हमारे पिताजी आ गए, बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, अभी हम बैटिंग करेंगे, चौका छक्का हम लगाएंगे। तो राम जी मुस्कुराकर बोले हनुमान ये तुम्हारे बाप कौन है? बोले आप लोग कभी सुंदरकांड पढ़ना, तो सुंदरकांड में दोहा आया, अट्टहास करी गरजा कपिबड़ लाग आकाश, उसी में आया चले मरुत 49। मरुत माने होती है पवन, पवन का मतलब हवा। 49 प्रकार की हवा ने लंका को जला करके राख कर दिया, यही हनुमान जी के बाप हैं। इन दोनों बातों से सिद्ध हो गया कि ये चौपाई पूरी हो गई। क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित। अब ऐसी अगर हनुमान चालीसा पर कथा करेंगे तो 40 चौपाई हैं, 40 दिन तक चलेगी। अद्भुत कथा श्री हनुमंत चालीसा की है। इसलिए आज दूसरे दिवस में हनुमंत कथा की चर्चा ही थी। कल था पर्चा, आज थी चर्चा। कल तुमने लगाई अर्जी, आज चल रही है बजरंग बली की मर्जी। और जो हनुमान जी का नहीं है वो सब है फर्जी ही। कल लगाई थी अर्जी, आज चल रही बजरंग बली की मर्जी। और जो राम जी का नहीं है वो सब है फर्जी। उन फटे हुए लोगों को सिलेंगे दर्जी ही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। देखो कितना बढ़िया बन गया। कल लगाई थी अर्जी, आज है हनुमान जी की मर्जी। जो राम जी के नहीं है वो सब है फर्जी। और फिर ऐसे फटे हुए लोगों के कपड़े सिलेंगे दर्जी। और इतने के बाद भी ना समझो तो ये तुम्हारी है खुदगर्जी। देखो कितना बढ़िया बन गया है? इतने के बाद भी ना समझो तो ये तुम्हारी है खुदगर्जी। क्यों? क्योंकि ये सब है हनुमान जी की। बोलो बोलो क्या? देखो कितना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया आज कथा करके। अब फिर कभी टाइम मिलेगा तो सूरत के लोगों को पूरी हनुमान कथा सुनाएंगे। अब सूरत वाले कह रहे होंगे पहले राम कथा है, अब हनुमान कथा। कहना क्या चाह रहे? हम कहना ये चाह रहे कि जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम आते रहेंगे। कौन कौन चाहता है कि हम आते रहें? पक्का? जोर से बोलो पक्का। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो कि हम आए, तुम टेंशन ना लो। जब तक पूरा भारत राममय नहीं होगा तब तक हम भारत के कोने कोने में हनुमान जी का झंडा लहराएंगे। बोलो जय सिया राम। अब प्रत्येक हिंदू को तिलक लगाकर निकलना है, रोज रामायण का पाठ करना है, अपने घर के बाहर झंडा जरूर लगाना है। कौन सा झंडा? राम नाम का झंडा। देखो जिसके घर के बाहर होता है झंडा, झंडा में होता है डंडा। जिसके घर के बाहर होता है झंडा, झंडा में होता है डंडा। अब समझ जाओ, फिर कहने की जरूरत ही नहीं। धर्म विरोधी नहीं फटकेंगे नजदीक। क्यों? क्योंकि झंडा में है डंडा, मार मार हो जाएंगे। सीताराम, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, जय श्री कृष्णा। आप लोग बहुत अच्छे हो, आज की कथा को बहुत आत्मसात किया। तो हमने 8 प्रकार के प्रसाद बताए, उसे भी आप पुनः YouTube पर सुन सकते हो। हमने आज ये सुनाया काम काज का बंदर नहीं, कौन सा बंदर बनना चाहिए? राम काज का बंदर सुनाया। हमने ये भी बताया ऐसा पूत होना चाहिए जो राम जी का बच्चा हो। कौन सा बच्चा? बच्चा वही अच्छा जो राम जी का
बच्चा, बच्चा वही सच्चा जो राम जी का, बाकी सब कच्चा। बोलो सीताराम। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र हमने दिया था, चित्र नहीं क्या खींचो, क्या खींचो, बोलो बोलो। चित्र नहीं खींचना चाहिए, और चित्र सुंदर हो या ना हो, क्या सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए। फिर कभी भगवान बुलाएंगे, क्योंकि हमें जाना भी है। जय श्री राम। फिर कभी भगवान हमें बुलाएंगे, हम आएंगे। हमें सूरत में बहुत आनंद आया, और एक बार हमारी मैया को ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा, जोरदार ताली बजाओ। आज हमारी मैया को ऐसे मोह उतरो जैसे पूरा कार्यक्रम होगा हो। इस पूरे आयोजन का श्रेय सूरत के घर घर बैठे राम भक्तों को जाता है। और हमारी मैया जिन्होंने इतना अकथ प्रयास, इतनी मेहनत, और फिर इनके साथ वो पूरी 21 लोगों की मंडली, हम भगवान से प्रार्थना करते जिन जिन मंडलियों ने सहयोग किया, जाओ तुम्हारे भंडार ऐसे ही भरे रहें। और हमारे नाम से कोई भी दान दक्षिणा नहीं देना है, हम दान के भूखे नहीं हैं, हम तो हनुमान के भूखे हैं। जब तक जिएंगे हम तुम्हारे ही रहेंगे। इस बार समय कम दिया, हमें भी दुख है, और आगे हम समय बहुत ज्यादा। राम बन के, किस किस को आता है ये भजन? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आ जाना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। कैसे? सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना, प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं, झूम लो पागलो। ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, दोनों हाथ उठा करके झूमो, हरि बोल। श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। कौन कौन अपने ठाकुर जी को श्याम रूप में देखना चाहता है? तो गाएगा कौन? पड़ोसी। ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। तुम श्याम रूप में आना, श्याम रूप में आना। अच्छा, श्याम रूप में कैसे? सीता राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा करके
बात और बोले, सूरत की यह कथा और यह दरबार लाखों लोगों को राम से जोड़ने का काम कर गया है। कितने लोग हनुमान जी से जुड़ गए हैं जरा बताओ। हम एक प्रार्थना करें, हमारा प्रण है आप लोगों को कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों की आंखों में आंसू रहे, हम नहीं चाहते आप लोगों को दर दर भटकना पड़े, हम नहीं चाहते कि आपको दुनियादारी में बहुत अब रोना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहे, हम चाहते हैं तुम्हारी सब अलाय बलाय भग जाए। और इसके लिए पर्चा जरूरी नहीं है, कथा में बैठना जरूरी है, बाकी काम हमारे बागेश्वर हनुमान का है। घर पर कौन कौन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेगा, कौन कौन बागेश्वर धाम आएगा, कौन कौन हनुमान जी का हो गया, जाओ, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे हनुमान जी की हो गई है। अच्छा, और जय श्री राम। एक बात और, धर्म के विरोधी लोग इस आयोजन की सफलता के बाद तरह तरह के कयास करेंगे, शिकंजे कसेंगे। हमारी प्रार्थना है तुम बहकना मत, और कोई हमारी बुराई करे तो तुम बहुत ज्यादा हैरान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। क्यों? क्योंकि जलते वही हैं जो बराबरी नहीं कर पाते हैं। और हम भारत में सनातन विरोधियों से कहेंगे तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम हिंदू अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तीसरी बात, हम हनुमान जी की शपथ खाकर कहते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा मुंह देखना पड़े। बाकी ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, न हम तुमसे मान मांगते हैं, न हम तुमसे सम्मान मांगते हैं, हम दक्षिणा के रूप में सिर्फ तुमसे भारत हिंदू राष्ट्र मांगते हैं। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी से फिर प्रार्थना करो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। कैसे? सीता साथ लेके, हाँ सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, ये चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले। रामचंद्र भगवान की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, कथा यजमान की जय हो, कथा के सभी श्रोताओं की जय हो, बागेश्वर बालाजी की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो। एक शायरी सुना दे तुम्हें, सुना दे सही में, लोता सुनो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो बाबा, अरे यार तुमने टाइम पे नहीं कहा, नहीं हमें नहीं सुनाना, ज्ञान नहीं है तुम्हें, अब टाइम पे कहना। हाँ, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बस बस बस, बस ज्यादा नहीं, दो बार तुम लोग ओवर कर देते हो भाई। हाँ अब सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बस हो गई। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, रखो रखो रखो, अब असली सुना रहे।
ये तो ऐसी थी। अब सुना, सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय सिया राम। और एक बार यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद दीजिएगा। कल हमारे पास सीपी साहब आए थे, यहाँ के जो सीपी साहब हैं, क्या व्यक्तित्व है और क्या उन्हें ज्ञान है। हम तो उनके बहुत ही प्रेमी हो गए, बहुत ही अद्भुत आदमी है। कल रात को वो हमसे 2 बजे रात को मिलने आए, बोले महाराज जी हमने आपको दरबार में देखा, फिर लगा मिलना चाहिए। और उनका वो सनातन का, उनका वो धार्मिक, वो स्पिरिचुअलिटी स्पीच अद्भुत है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। पूरी पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत साधुवाद। इतने सुरक्षित आयोजन, इतनी विशाल भीड़ में भी भगवान की कृपा से निर्विघ्न आयोजन पूरा हो गया। अब अपने अपने घर जाके सो जाइयो। जय श्री राम। अब आरती करो। एक बार पुनः हमारी माता जी को धन्यवाद। मुस्कुराओ माता जी, तुमने कहा था कि आओ सो हम आ गए। अब हमसे कहो कि भाग जाओ सो हम भाग जाते हैं। हम फिर आएंगे भगवान की कृपा। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय जय गरबी गुजरात, जय जय गरबी गुजरात, जय द्वारकाधीश, जय सिया राम। इति श्री। ओम ज्वालामाल्यन्नै नमः रत्नेश्वरै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनिषो जातकजोः सूर्यो अजायता स्रोतः दिवस्पृश मुखादग्निरजायतो। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी राम रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठ पाताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। वाही भुजा असुर दलवारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना।